कांता, कांता क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हुआ क्या है? मुझे बता तो सही। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? बता मुझे। बता ना, हुआ क्या? जब तक तू मुझे बताएगी नहीं मैं सोल्यूशन कैसे निकालूंगी? अगर हम आपको बता भी देंगे ना तो आप हम पे भरोसा नहीं करोगे। अब क्यों भरोसा नहीं करूंगी? तू मुझे बता। वो साहब जो है ना, उन्होंने। कांता, जी सब। वो पानी का ग्लास पास करा ना। अरे कांता, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। सब हाथ छोड़िए। अरे तू इधर आना। देख मेरी बात ना सुन। देख घर में कोई नहीं है, ना तेरी मालकिन है ना बच्चे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। भाई बात सुन, तू मेरी बात सुन। देख इतने सालों से यहाँ काम कर रही है, सैलरी कितनी है? 10,000 रुपया ना। पैसे कमाने ना, मैं तुझे पैसे दूंगा, जितना पैसे मांगेगी ना उतने पैसे दूंगा। बस जैसा करो ना तो वैसा कर। कौन था? क्या सतीश ने इतनी घटिया हरकत की तुम्हारे साथ? तो रुक, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ बेबी। सतीश कहाँ हो तुम? मैं घर के बाहर ही हूँ, जल्दी बाहर आओ। तुम आ गई तो अंदर आओ ना, बाहर क्यों? बोला ना बाहर आओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अरे वाह बेबी, तुम आ गई ऐसे। गेट पे क्यों बुलाया तुमने मुझे? सतीश, क्या मैं जान सकती हूँ कि कांता क्यों रो रही है? मुझे क्या पता ये क्यों रो रही है? क्या हुआ, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ कांता? अच्छा सतीश, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि क्यों रो रही है? क्यों, घर पे नहीं थे तुम? मैं बिजनेस के काम से बाहर गई थी, पर तुम तो घर पे थे ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता इसको क्या हुआ है? नहीं, मैं तो घर पे ही था। वो मैं रूम में लेटा हुआ था। क्या हुआ कांता, बताओ ना। बस करो अपनी बकवास। जितना शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो ना, उतना हो नहीं तुम। सब बता दिया कांता ने मुझे। इतनी घटिया हरकत की तुमने इसके साथ। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए भी। ये तुमसे कितनी छोटी है, हमारे घर में काम करती है क्योंकि उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, अपने घर में हाथ बटाती है, इसलिए काम कर रही है हमारे घर में। और तुम हो के उसका फायदा उठा रहे हो, उसकी मजबूरी का। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेबी क्या 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 बोल रही हो तुम? कुछ समझ आ रहा है? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं हूँ। और ये दो कौड़ी की नौकरानी कुछ भी बोली है और उसकी बातों पे तुम भरोसा करी हो। ये ना एक नंबर की झूठी है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम पूछ रही हो ना क्या हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मुझसे पैसे मांग रही थी और मैं पैसे देने से मना कर दिया, तो मेरे साथ ड्रामे कर रही थी। ये अपने कपड़े वपड़े फाड़ने लगी, इसलिए इसको मार के भगाया था मैं। क्या तुम्हारे साहब सच कह रहे हैं जो कह रहे हैं? नहीं मेम साहब, आप ही बताइए, कोई लड़की अपनी इज्जत को लेकर कैसे भला झूठ बोल सकती है? और मैं तो आपके यहाँ कितने टाइम से काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? मेम साहब, जरूर हम गरीब हैं, पर इज्जत के एकदम पक्के हैं अपने। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे लिए इज्जत हमारी सबसे बड़ी है। हम झूठ नहीं बोल रहे मेम साहब, हमारे साथ गलत किया है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इतने सालों से तुम मेरे साथ काम कर रही हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती है? अभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है तुम्हें जरा सा भी? तुम जैसे इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे शादी भी क्यों की है। बेबी क्या हो गया है? कम से कम मेरी बातों पे जुबान ना बंद रखो अपनी, समझ गए? और निकलो मेरे घर से। आज के बाद मुझे भी शक्ल मत दिखा देना। तुम जैसे इंसान मेरे घर में नहीं रह सकता है। मेरे टुकड़ों पे पलते हो तुम, और मेरे काम वाली के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ शुक्र करो अभी सिर्फ हाथ उठाया, नहीं तो मॉल स्टेशन केस में ना सीधा अंदर करूंगी। अभी ले जाऊंगी ना कांता पुलिस स्टेशन, तो एफआईआर अलग से होगी। और रहना फिर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना। तो इससे बेहतर यही है, दफा हो यहाँ से, निकलो। हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का।